Hello everyone, welcome to High Octane Academy and this is the third lecture in the series of trigonometry. So इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को कवर किया था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्टरी पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, और सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग एंगल्स पे उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। इस पार्ट में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह वेरी करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस, लेट अस गो टू एनसीईआरटी एज अ सोर्स मटेरियल. So this is it, how it starts in the NCERT with the basic definition of complementary angles. तो complementary angles क्या होते हैं? जिनका sum 90 डिग्री होता है. So two angles are said to be complementary if their sum is equal to 90 डिग्री. So example ले लेते हैं, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री. तो ये दोनों का जो पेयर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि इनका सम 90 डिग्री होता है. ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं जिनका सम 90 डिग्री होगा. उन सब पेयर्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. तो हमें अब इन्हीं टाइप के पेयर्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टडी करनी है और उस पर फिर क्या आइडेंटिटीज बनती है. तो इसको समझने के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे आपका बी क्या है? 90 डिग्री है. तो इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ थीटा. मान लेते हैं ये एंगल की वैल्यू थीटा है. तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 90 माइनस थीटा. यानी ये एंगल हमने निकाल लिया, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा. अब हम यहाँ से आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं अपने आप की. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस ट्रायंगल में अगर हम ए को रेफरेंस मान के साइन की वैल्यू निकालें, यानी साइन थीटा निकालें बेसिकली, तो वो कितना आएगा? वो आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन ए सी. क्योंकि इस एंगल के रेस्पेक्टिव में ये परपेंडिकुलर होगा बी सी और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा. इसी तरह से अब हम एंगल सी के रेफरेंस से निकाल देते हैं इसी को, साइन को, या कॉस, साइन कॉस दोनों निकाल देते हैं, तो फिर बाद में कंपैरिजन कर लेंगे. तो जैसे सबसे पहले अगर साइन निकालते हैं, अगर हम साइन सी निकालते हैं, यानी हम निकाल रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा. तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि उसके लिए परपेंडिकुलर अब ए बी हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है? ये परपेंडिकुलर होती है. हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है ए सी. इसी तरह से अब हम कॉस सी भी निकाल लेते हैं. तो ये आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू, वो हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसके लिए बेस कितना है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी. अब अगर हम कंपेयर करें वन और इस सेकेंड रिजल्ट को, तो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट से हम कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आप कंपेयर कर लो. जैसे हम जो हमने जो ट्रायंगल बनाया था, अगर हम उस पर वापस जाएं, इसमें नंबर वन और नंबर टू जो हमने इक्वेशंस को नाम दिया था, तो साइन थीटा बी सी बाई ए सी आया था, और कॉस आपका ये वाला जो है कॉस 90 माइनस थीटा है, वो भी बी सी बाई ए सी आया है. तो वन और टू से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका ये इक्वेशन वन होगी वो कितनी है? साइन थीटा, और वो आपका बी सी बाई ए सी आया, ये भी बी सी बाई ए सी आया, तो ये भी इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये वैल्यू भी बी सी बाई ए सी है और ये वैल्यू भी बी सी बाई ए सी है. तो बेसिकली ये दोनों इक्वल होंगे, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा. तो एक तो ये आइडेंटिटी हो गई. तो यानी हम कह सकते हैं आइडेंटिटी क्या होती है? एक आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी कि कॉस 90 माइनस थीटा वो कितना होता है? साइन थीटा होता है. सिमिलरली बाकी आइडेंटिटीज भी आप इसी तरह निकाल सकते हो. तो मैं बाकी आइडेंटिटीज डायरेक्टली लिख देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? वो कॉस थीटा होता है. इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? वो आपका होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा. Similarly, we can have identities for sec and cosec as well. So sec 90 minus theta that is equal to cosec theta, and cosec 90 minus theta that is equal to sec theta.
So these are the identities, trigonometric identities for complementary angles. So ये आइडेंटिटीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, पेपर में डेरिवेशन नहीं आती है और ना ही वहाँ पे हमें परफॉर्म करके दिखानी होती है डेरिवेशन. दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. सो हम यहाँ से बाकी आइडेंटिटीज भी प्रूव कर सकते हैं, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे साइन और कॉस निकाला है, आप लोग टैन और कॉट निकाल सकते हो. जैसे आप टैन थीटा निकाल लो यहाँ से, और आप एक बार कॉट 90 माइनस थीटा निकाल लो, तो देखना आप दोनों की वैल्यूज सेम ही आएंगी यहाँ पे. आगे प्रोसीड करते हैं. तो इसमें अब कंसेप्चुअल तो इतना ही था. अब कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम अलग अलग चीज़ें इसमें देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को डील किया जाता है. सो जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल है, इवैल्यूएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री. तो अब हमें पता है कि ये दोनों नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, तो अगर स्टैंडर्ड एंगल्स होते तो वैल्यूज पुट कर देते डायरेक्टली और आंसर आ जाता. बट हमें पता है 65 डिग्री और 25 डिग्री पे हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं याद है. सो यानी जब भी इन क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका क्या होता है कि जब भी आपके क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे आते हैं, सो हाई चांसेस होते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही क्वेश्चन है. तो उसको आपको किसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटीज लगा के उसको सॉल्व करना है. तो अब इसका एक ही तरीका है कि हम क्या करें कि इस 65 को चेंज करना पड़ेगा इस तरह, ताकि वो भी आपका 25 डिग्री एंगल में बन जाए. मतलब हम क्या करेंगे कि एंगल सेम बना देते हैं इसमें. तो एंगल सेम बन जाएंगे तो फिर हम इसमें कंपेयर कर पाएंगे एटलीस्ट, मतलब हम एक टर्म में आंसर दे पाएंगे. सो 65 को आप कैसे लिखोगे, 90 माइनस 25. सो अगर हम इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट करके एक बार ट्राई करें कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ था tan 65 अपॉन cot 25. सो ये हमें इवेलुएट करना है. तो tan 65 डिग्री आपका जो है, tan 65 डिग्री में आप 65 को चेंज कर सकते हो 90 माइनस 25 लिख के, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं. मतलब मैंने सिर्फ क्या किया, पहले सिर्फ नंबर को चेंज किया कि इस नंबर की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25. मैंने अभी कोई आइडेंटिटी नहीं लगाई. अब नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखो, अब आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, वो आपका होता है cot थीटा. तो इस यही आइडेंटिटी अगर हम न्यूमरेटर में लगाएं यहाँ पे, तो tan 90 माइनस थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में, 25 डिग्री, cot 25 डिग्री. और डिनोमिनेटर में भी कितना, वो तो ऑलरेडी आपका cot 25 था ही यहाँ पे. अब ये दोनों सेम हो गए, सो दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट एंड इट विल गिव यू एन आंसर ऑफ 1. So this is how the questions of complementary angles can be solved. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, जैसे sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26. सो इसको भी लिख लेते हैं. तो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री. सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यूज़ वगैरह नहीं है, तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाए. मतलब या तो कॉस कॉस बन जाए या साइन साइन बन जाए. तो जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे वेरिएबल के टर्म्स में होगा और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जैसे यहाँ पे a फाइंड करना है, सो हमें हमेशा उसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम बना देना है किसी तरह. तो अब इसको कॉस रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. तो ये साइन थीटा अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लूँ, तो हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है. तो यानी इस साइन 3a को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a. तो अब मैंने आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पे डायरेक्ट. अब मैंने कोई वैल्यू में चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थी ही नहीं, वेरिएबल था. इस वजह से डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम कर लिया. अब दोनों तरफ कॉस कॉस है, कॉस समथिंग इज इक्वल टू कॉस समथिंग. मतलब ये कॉस यहाँ पे एक एंगल है और कॉस यहाँ पे एक एंगल है. तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल कब होगी, जब ये एंगल्स दोनों इक्वल होंगे आपस में, इस तरह करके. सो अब अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो ये 4a इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 90 प्लस 26. सो दैट इज इक्वल टू, a आपका कितना आ जाएगा, 116 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 29 डिग्री. सो इसलिए a आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 29 डिग्री आंसर हो जाएगा a का. इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट जैसे आपका एक्सप्रेस कॉट
85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसमें हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म को, एंगल्स जैसे हमें यहाँ दिख रहा है बड़े एंगल्स हैं 85 डिग्री 75 डिग्री, इनको कोई आइडेंटिटी लगा के किसी तरह हमें क्या करना है, इन एंगल्स को इन एंगल्स में बदलना है, यानी या तो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आपका एंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 85 75 है, तो ये दोनों एंगल्स को हमें बदलना है और दोनों एंगल्स को बदल के इस रेंज के बीच में ले आना है। सो इसको करने का मेथड क्या होता है, जैसे cot 85 प्लस cos 75, ये क्वेश्चन था हमारा। सो इसमें भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करते हैं। तो cot 85, तो सबसे पहले अब यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो अब पहले वैल्यू को चेंज कर दो आप इसको लिख सकते हो 90 - 5। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 - 15। अब हमें पता है आइडेंटिटी, अब नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमने सबसे पहले वैल्यू चेंज की है, अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं। तो आइडेंटिटी हमें पता है cot 90 - थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और cos 90 - थीटा वो होता है sin थीटा। सो ये आइडेंटिटी जब हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि अब हम एंगल्स को 0 से लेके 45 के बीच में ला चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही होने चाहिए, वो चेंज भी हो सकते हैं। जैसे कॉट कॉस का हमने tan और साइन बना दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें अपना क्या एम अचीव करना था कि एंगल को हमें विद इन लिमिट्स में लेके आना था यहाँ पे। सो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस के लिए। अब जैसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे हैं जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल में किए थे, कि यहाँ पे आप कोई भी दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। जैसे साइन 18 को हम 18 को लिख सकते हैं पहले 90 - 72, पहले हमने वैल्यू चेंज कर ली। फिर साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 72 बन जाएगा। फिर वो कैंसिल आउट होके आंसर आपको दे देगा 1। तो इस तरह से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 तो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 3 और पार्ट 4 में से मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, जैसे फोर्थ पार्ट हम लोग करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब यहाँ पर भी हमें नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें एंगल सेम बनाना है यहाँ पे किसी तरह। तो एंगल सेम बनाने के लिए अब हम इसको चेंज करते हैं, इस वाले टर्म को चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक पहले सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है। तो 31 की जगह हम लिख सकते हैं 90 - 59, क्योंकि हमें पता है 90 - 59 31 होता है, माइनस इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको एज इट इज़ इसलिए रहने दिया क्योंकि ये एंगल, हम इस एंगल को इसी एंगल में तो बदलना चाहते हैं 59 में, हम एंगल सेम बनाना चाहते हैं। तो इसी को हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। 59 को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसे चेंज किया तो फिर ये चेंज हो जाएगा, तो फिर ये 59 के टर्म्स में आ जाएगा, ये किसी और टर्म में आ जाएगा। सो वो साइकिल, हमें उस साइकिल में नहीं जाना, हमें सिर्फ क्या करना है, कोई एक को चेंज करना है, किसी एक की एंगल को दूसरे वाले एंगल के जैसा बना देना है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी, नेक्स्ट स्टेप में अब आइडेंटिटी लगाते हैं। कोसेक 90 - थीटा वो आपका होता है सेक थीटा, तो ये सेक 59 डिग्री हो गया आपका, और यहाँ पे ऑलरेडी सेक 59 था। सो ये सेम चीज़ है, सेम चीज़ माइनस होकर आंसर हमेशा कितना देता है, 0। सो इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी होगा, दोनों में से कोई एक आप चेंज कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, इसमें भी 0। क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये tan 48, इसको भी लिख लेते हैं tan 48, और नेक्स्ट टर्म है tan 23, tan 42, और नेक्स्ट टर्म था tan 67 डिग्री। इसको प्रूफ करना है हमें कि ये 1 है। हाँ, तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, LHS लेंगे डेफिनेटली, RHS तो ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, तो LHS को सॉल्व करके ही 1 आ सकता है। तो tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री।
ये क्वेश्चन था, बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 एंगल्स हैं, तो 4 में से हम क्या करते हैं, 2 एंगल्स को रहने देते हैं और 2 एंगल्स को बाकी की जैसे बना देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 एंगल तो छोड़ने ही पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये ले लेते हैं, तो इन दोनों को हमें यहाँ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को हम आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे 42 को हम किसी भी तरीके से 67 के टर्म्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि 42 90 से अगर आप माइनस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। तो आप 48 वाले टर्म को 42 में चेंज कर सकते हो, बट 42 वाले टर्म को 67 में नहीं कर सकते। इसी तरह आप 90 माइनस 67 करके देख लो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 23। तो आप 23 वाले को 67 में चेंज कर सकते हो। सो इस तरह से हम लोग ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हम 23 वाले को 67 में चेंज कर सकते हैं, 48 वाले को 42 में चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वही करते हैं। तो 48 वाले को 42 में करेंगे तो पहले यानी फर्स्ट टर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो 48 की जगह हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। इसी तरह से 23 को भी हम 67 में बदल देते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67। तो हमने सिर्फ वैल्यूज चेंज करी हैं पहले दोनों टर्म्स में, इन दो को ऐसे ही रहने देते हैं। अब आइडेंटिटीज लगाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो tan 90 माइनस थीटा वो आपका होता है cot थीटा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका cot थीटा। ये आपका एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए अब हमने जो जो एंगल सेम बनाए हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। जैसे cot 42 इंटू tan 42, इसी तरह से cot 67 इंटू tan 67। अब हमें पता है कि cot और tan आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम किसी एक को चेंज करते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 42। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 67। अब मल्टीप्लाई है तो ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 1। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 38 डिग्री और cos 52 माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। आई थिंक यही क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है। एंड दैट इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो अगेन लेट्स टेक LHS फर्स्ट एंड साइन 52। अब हमें पता है कि 52 और 38 आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है, नहीं आपस में इंटरचेंजेबल है, क्योंकि इनका सम कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ये देखिए। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो अब या तो 38 को 52 बना दें या 58 को 38 बना दें, यही कर सकते हैं इसमें। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे हम 38 को 52 बना देते हैं, तो 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 52 है। यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा 90 माइनस 52, और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो अभी हमने सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आइडेंटिटी लगाएं दैट cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये नेक्स्ट आपका cos 52 ऑलरेडी था यहाँ पे, माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। अब ये दोनों टर्म्स आपके बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे साइन आगे कॉस पीछे, यहाँ पे कॉस आगे साइन पीछे, तो ये हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं। और मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके ये तीनों जो ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जो हमने एक एग्जाम्पल किया था, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड दिया है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री।
अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें भी हमने, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है तो हम डायरेक्टली आइडेंटिटीज़ लगाते हैं, ये हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। सो हम LHS में डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाते हैं कि हम tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है। सो यानी tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब दोनों साइड cot है तो कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a वो आपका इक्वल होगा a माइनस 18 के। तो अब ए वाले टर्म्स अगर एक तरफ करें और बाकी सब कुछ एक तरफ, तो ये आपका कुछ इस तरह आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इट विल गिव यू 3a इज इक्वल टू 108, सो a it will come out to be 36 degree. So this is how we can solve this question. Let us go to the next question now, and the next question is tan a is equal to cot b. तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि tan a is equal to cot b है, और आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो हम tan a को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स है डायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली आइडेंटिटी से ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, ये डायरेक्टली आइडेंटिटी होती है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो कॉट कॉट दोनों साइड सेम है, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, यानी a प्लस बी आपका कितना हो गया, 90 हो गया, और ये इस तरह से प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, वो एग्जैक्टली थर्ड की तरह है, तो उसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो उसमें भी सेम यही होगा कि आप sec 4a को लिख सकते हो cosec 90 माइनस 4a, तो वहाँ से कोसेक कोसेक दोनों साइड से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, वहाँ से ये आंसर आ जाएगा इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बोला है ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी जहाँ पे ये तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें शो करना है साइन बी प्लस सी, ये लिख देते हैं जो शो करना है हमें शो करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, आई थिंक कॉस ए बाई 2 होगा, हाँ, इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये प्रूफ करना है। और हमें ये दिया हुआ है ए बी सी, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं किसी भी ट्रायंगल्स के। तो दिस इज ए, दिस इज बी, एंड लेट्स से दिस इज ए, तो ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, तो इसका प्रूफ होगा, सो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो करती है उसमें, तो कि हमेशा वैलिड रहती है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसके भी सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इसको स्टेटमेंट को चेंज करते जाएंगे। जैसे हमें b प्लस सी एक तरफ चाहिए, तो यहाँ b प्लस सी एक तरफ रखते हैं इसमें, और a को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो हम इसको इस तरफ सेंड कर सकते हैं। तो ये एंगल का साइन सब में लगेगा, आप लोग इसको लगा लेना, या अगर आप नहीं लगा रहे तो आप फिर शुरू से ही मत लगाना, वो एक ही बात है, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है कि दीज थ्री आर दी इंटीरियर एंगल्स। तो a को हम उस तरफ ले गए। अब हमें इसमें क्या है, b प्लस सी के नीचे 2b है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारे इस क्वेश्चन पे, इसमें जो सोल्यूशन है इस स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जो भी चेंजेस हम इक्वालिटी के दोनों साइड करते हैं सेम, तो वो स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं डालता, वो नलीफाई होता है एक तरीके से। बट हम क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए इसमें, तो हम इसको वैसा बनाने के लिए ये स्टेप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बाय पार्ट्स कर देते हैं। बाय पार्ट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि RHS में सिर्फ a के नीचे 2 है, तो इसलिए सिर्फ a के नीचे 2 लाने के लिए हमने इसको बाय पार्ट्स कर दिया। अब इस तरफ एज इट इज़ ये रहेगा, इस तरफ आपका कितना आ जाएगा, 90 माइनस a बाई 2। अब हम और देखते हैं इस यहाँ पे क्या है। तो अब
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करने में साइन दिया हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो हम दोनों साइड साइन ले लेते हैं, क्योंकि हमें सेम चीज़ दोनों साइड लेनी होती है। तो टेक साइन ऑफ बोथ साइड्स, मतलब हमने दोनों साइड का साइन ले लिया, क्योंकि बेसिकली ये एंगल्स ही तो हैं, तो एंगल्स का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो दोनों साइड अगर हम साइन यहाँ पे लगा दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका फाइनली एस से आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रूफ करने में भी एज इट इज़ ही है। राइट हैंड साइड में हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस a/2 आ जाएगा। तो ये वही चीज़ है जो हमें प्रूफ करनी थी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट एग्जाम्पल की तरह जो एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल हमने किया था, ये 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में बोला है इसको हमें एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब एंगल में चेंज करना, ये जो 67 और 75 है, इन दोनों एंगल्स को चेंज करके 0 से 45 के बीच में लाना है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, साइन 67 प्लस कॉस 75। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हैं तो हम डायरेक्टली पहले वैल्यूज़ चेंज करते हैं। तो 90 माइनस 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 ये निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, माइनस करके देख लो। तो ये कितना आ जाएगा 23, यानी हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 23। इसी तरह से 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15। अब सेकेंड स्टेप में आइडेंटिटीज़ लगाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा ये आपका होता है कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका होता है साइन थीटा। और इस तरह से ये सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना था, दोनों एंगल्स को 0 से 45 के बीच में लेके आना था, जो ऑलरेडी आ चुका है। सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैन बी सॉल्व। और उसका कंसेप्ट भी बहुत छोटा सा है, बस ये समझना है कि आइडेंटिटीज़ किस तरह से आती हैं, फिर आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं वो याद करनी होती है, और फिर उसको क्वेश्चंस पे किस तरह अप्लाई किया जाता है, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। जैसे अगर आपको वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन है, तो वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन में आप स्टैंडर्ड ये मेंटेन कर लो कि आप पहले वैल्यू चेंज करो, नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी लगा दो। बहुत बुक्स में आपको हो सकता है ऐसे मिले कि पहले आइडेंटिटी लग रही है फिर आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो भी कर सकते हैं, बट कन्फ्यूजन दूर रखने के लिए हम कोई एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड आप ये मेंटेन कर सकते हो कि आप पहले वैल्यू को चेंज कर दो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आइडेंटिटी लगा दो। और वैल्यू को चेंज हम हमेशा कैसे करेंगे, 90 माइनस करके, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी हमें कॉम्प्लीमेंट्री की ही लगानी है। इसलिए हम जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 18 डिग्री था, इसमें हम कैसे सोचते हैं कि 90 से क्या माइनस करें कि 18 आ जाए। तो हर क्वेश्चन में, वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन में इस तरह करना होता है। अगर आपका क्वेश्चन वेरिएबल वाला है, मतलब जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है, तो उस क्वेश्चन में हम वैल्यूज़ डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं है कि वो वैल्यू कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन 3rd, क्वेश्चन 4th और क्वेश्चन 5th में हमने यूज़ किया। So this is all about today's session. So please subscribe the channel, like the video and tap the bell button to get the notification of all further lectures. So thank you and have a nice day.